नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ओम स्टडी पर। तो आज झारखंड बोर्ड 2 मार्च को जो एग्ज़ाम हुआ क्लास 8 का, तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 मैथ का आंसर की देखेंगे। आप लोग अपना अपना आंसर मिला लीजिए, एग्ज़ाम पेपर में कितने सवाल सही किए हो और कितने सवाल गलत किए हो। इस पेपर को देखकर जो है आप हिसाब लगा सकते हो, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं जो है जितने भी सवाल आप लोगों का एग्ज़ाम पेपर में आया हुआ था, एक एक करके सभी का सही सही उत्तर बताने वाला हूं। आप लोग जो है आंसर मिला लीजिए और लास्ट में सभी को कमेंट्स करके बताना है किसका कितना सही हुआ है और कितना गलत हुआ है। 50 में कितने सवाल आपका सही हुआ है, ये कमेंट्स करके बताना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, सभी दोस्तों में शेयर कीजिएगा और चैनल में अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जितने भी सवाल इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को बताया गया था, सारे के सारे सवाल एग्जाम पेपर में छपा हुआ है, ठीक है। तो आप लोग जो है मिला लीजिए आंसर और लास्ट में सभी को कमेंट्स करके बताना है किसका कितना सही हुआ है। तो चलिए फटाफट आंसर मिला लीजिए। -9 का यज्ञ प्रतिलोम, -9 का यज्ञ प्रतिलोम हो जाएगा +9। ऑप्शन नंबर सी होगा सही उत्तर। नेक्स्ट सवाल है प्रश्न संख्या 2 का योज्य तत्समक आपको यहाँ पर पूछा था, तो इसका जो सही उत्तर होगा 0 होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा सही उत्तर। नेक्स्ट सवाल प्रश्न संख्या 3, प्रश्न संख्या 3 का कौन सा उत्तर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। -2/3 का समतुल्य परिमेय संख्या कौन सा होगा? तो यहाँ पर -6/9 जो है ऑप्शन नंबर सी होगा सही उत्तर। प्रश्न संख्या 5, 1/2 और 1/3 के मध्य एक परिमेय संख्या यहाँ पर आपको पूछा था, तो इसका उत्तर हो जाएगा 5/12, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल है कि परिमेय संख्या -12/30 का मानक रूप, तो मानक रूप यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। -2/5। 196 का वर्गमूल क्या होगा? तो 14 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी होगा सही उत्तर। 16 का वर्ग क्या होगा? 16 का वर्ग हो जाएगा 256, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी होगा सही उत्तर। सारे के सारे सवाल पहले ही आप लोगों को बताया गया था एग्जाम से पहले, और सारे के सारे सवाल एग्जाम पेपर में भीड़ चुका है, ठीक है। 15 का स्क्वायर और 16 का स्क्वायर के बीच कितनी प्राकृत संख्या है? तो इसका जो उत्तर होगा 2n होगा। 2 × n यानी कि 15 यानी कि 30 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी होगा सही उत्तर। 10 नंबर का सवाल था कि 64 का घनमूल, तो 64 का घनमूल कितना हो जाएगा? 10 नंबर का सवाल यहाँ पर छूटा हुआ है। तो देखिए 10 नंबर में क्या सवाल था कि निम्न में से कौन पूर्ण घन संख्या नहीं है? ऑप्शन में था 1000, 216, 128 और इनमें से कोई नहीं, तो 128 होगा, ठीक है। 10 नंबर का जो सवाल था ऑप्शन नंबर सी होगा सही उत्तर 128, ठीक है। 11 नंबर का सवाल देखिए, 64 का घनमूल, 64 का घनमूल हो जाएगा 4, ऑप्शन डी होगा सही उत्तर। 12 नंबर का सवाल 11 का घन, 11 का घन हो जाएगा 1331, ऑप्शन नंबर सी। 13 नंबर का सवाल 3 का पावर यहाँ पर 4 दिया हुआ है, तो इसका अंकित मान कितना हो जाएगा? तो 81 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 14 नंबर का सवाल था कि x बराबर 0 है, तो x का पावर 0 का मान, देखिए किसी भी संख्या का अगर पावर 0 हो तो इसका उत्तर 1 होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर दिया है, x बराबर 0 लिख दिया, तो x का मान 0 आपको रखना है और 0 का पावर 0, तो 0 का पावर 0 1 नहीं होगा, ये परिभाषित नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा सही उत्तर, ठीक है। ये सवाल बस एक तो सवाल जो है उल्टा मतलब चेंज करके दे दिया है, और बाकी जितने भी सवाल इस यूट्यूब चैनल पर बताया गया था सभी जो है सही है और सभी भीड़ चुका है। 2 का पावर यहाँ पर x - 4 है बराबर 1 है, तो x का मान कितना होगा? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 4 हो जाएगा, +4 हो जाएगा। 16 का जो सही उत्तर हो जाएगा 16 नंबर का यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 7, 8, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। 5xy में x का गुणांक कितना होगा? तो x का गुणांक y का गुणांक कितना होगा? तो 5x हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 18 नंबर का जो सवाल है इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2x² - 2, ठीक है, ये आपका सही होगा। 19 नंबर का सवाल देखिए, 19 नंबर का सवाल देखिए, इसका उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इस सवाल में बार बार बताया हूँ, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही उत्तर, ऑप्शन नंबर बी। 19 नंबर का सवाल हो गया। 20 नंबर का सवाल, 20 नंबर का कौन सा उत्तर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही उत्तर। 21 नंबर का सवाल, 21 नंबर का सवाल कौन सा उत्तर सही होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, m + 8 × m - 7, m + 8 × m - 7, ऑप्शन ए होगा सही उत्तर। 22 नंबर का सवाल
22 का सवाल कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही उत्तर। बस आप लोग अपना अपना आंसर मिला लीजिए और कमेंट्स करके बताइए 50 में से आपका कितना आएगा, ठीक है, एग्जाम पेपर में कितना सही हुआ है। 23 नंबर का सवाल, 23 नंबर का सवाल, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 24 नंबर का सवाल, 24 नंबर का सवाल, क्यू का मान कितना हो जाएगा? क्यू का मान हो जाएगा 5 यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही उत्तर। 25 नंबर का सवाल, 25 का ऑप्शन बी होगा सही उत्तर, ऑप्शन नंबर बी। 26 नंबर का सवाल देखिए, 26 नंबर का सवाल, यदि किसी विद्यालय में 60% विद्यार्थी लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 520 है, तो लड़कों की संख्या, तो यहाँ पर 780 हो जाएगा, 780 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही उत्तर। 27 नंबर का सवाल, 27 नंबर का सवाल, 250 किलोग्राम आलू में से 10% सड़ा हुआ है जिसे हटा दिया गया है, तो कितना आलू बचा है? तो 90% जो है आलू मतलब अच्छा आलू है, जो यहाँ पर 225 किलोग्राम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा सही उत्तर। 27 नंबर का सवाल, सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लास्ट तक देखिए, आंसर मिला लीजिए और कमेंट्स करके बताइए, ठीक है, और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। 28 नंबर का सवाल, रेडियो का विक्रय मूल्य 380 रुपया दिया हुआ है, 5% बट्टा दिया जाता है, तो रेडियो का अंकित मूल्य कितना होगा? तो 400 रुपया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर का सवाल, 400 रुपये का 12.5% ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा? तो यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 100 रुपये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 30 नंबर का सवाल कि एक दुकानदार द्वारा स्वेटर पर 20% का बट्टा दिया जा रहा है, तो आधार पर कौन सा कथन सही होगा? तो अंकित मूल्य में से 20% घटेगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में देख सकते हो दिया हुआ है, तो यह आपका करेक्ट होगा। 31 नंबर का सवाल देखिए, 31 नंबर का सवाल कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 32 नंबर का सवाल, कुर्सी का अंकित मूल्य 700 रुपया है, 10% बट्टा देकर इसे बेचा गया, तो कुर्सी का विक्रय मूल्य कितना होगा? तो कुर्सी का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 630 रुपया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा सही उत्तर। आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर का सवाल कि व्युत्क्रमानुपात का उदाहरण होगा, यहाँ पर आदमी की संख्या और कार्य होगा, ऑप्शन नंबर बी। 34 नंबर का सवाल देखिए, 34 नंबर का सवाल, एक समांतर चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण समकोण होता है वह क्या कहलाता है? आयत कहलाता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए होगा सही उत्तर। 35 नंबर का सवाल, बहुभुज की सभी भुजाएं बराबर न हो तो विषम बहुभुज कहलाता है, ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर। 36 नंबर का सवाल, 36 नंबर का सवाल, यहाँ पर बाह्य कोण दिया हुआ है 130 डिग्री और अभिमुख अंतकोण दिया हुआ है x डिग्री और 65 डिग्री, तो x का मान कितना हो जाएगा? 65 हो जाएगा, ठीक है, x का मान 65 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर का सवाल, यहाँ पर एक्स वाई जेड का योग दिया हुआ आपको निकालनी है, तो 40 डिग्री दिया हुआ है एक कोण, तो और बाकी तीनों कोणों का योग कितना हो जाएगा? तो 320 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, 320 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। 38 नंबर का सवाल कि 2D आकृति नहीं है, तो 2D आकृति यहाँ पर त्रिभुज नहीं होगा और बाकी जो है ना घनाभ नहीं होगा, ठीक है, घनाभ, और बाकी जो त्रिभुज है, आयत है, वर्ग है, 2D आकृति है, तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन डी होगा। 39 नंबर का सवाल, इस समूह का नहीं है, तो घनाभ शंकु ये 3D आकृति है बट आयतन नहीं होगा, तो ये इस समूह का नहीं होगा, ठीक है, तो ऑप्शन सी होगा सही उत्तर। 40 नंबर का सवाल, यदि वर्ग की भुजा की लंबाई मीटर में है तो क्षेत्रफल कितना होगा? तो मीटर स्क्वायर होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा सही उत्तर। 41 नंबर का सवाल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसको 88 सेंटीमीटर इसका दिया हुआ है, इसका विकर्ण दिया हुआ है 11 सेंटीमीटर, तो दूसरा विकर्ण होगा, दूसरा विकर्ण यहाँ पर 16 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी। 42 नंबर का सवाल, यहाँ पर बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई दिया हुआ है क्रमशः 7 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, तो बेलन का आयतन होगा, तो बेलन का आयतन कितना हो जाएगा? यहाँ पर जब निकालेंगे तो 1540 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं 43 नंबर सवाल की ओर। 43 नंबर का सवाल है कि एक घनाभकार बक्स की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया हुआ है, तो बक्स का आयतन कितना होगा? तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है आयतन, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा सही उत्तर। 44 नंबर का सवाल, मिलान चिन्ह यहाँ पर दिया हुआ है 10 10 5 5 10 और 3 13, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। इस सवाल में बार बार आप लोगों को बताया था और ये सवाल एग्जाम पेपर में देख सकते हो, सभी क्वेश्चंस जो है एग्जाम पेपर में भीड़ चुका है। 20 40 की ऊपरी सीमा यहाँ पर 40 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 46 नंबर का सवाल, इसी तरह से आप लोगों को तैयारी करवाया जाएगा क्लास 9 में। क्लास 9 में भी इसी तरह का जो है आप लोगों को एग्ज़ाम के लिए तैयारी करवाया जाएगा, आप लोग बस हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा।
वर्ग अंतराल 26 30 का वर्ग चिन्ह, तो वर्ग चिन्ह निकालने के लिए आपको दोनों को जोड़ना है और 2 से डिवाइड करना है। तो जोड़ने से 56 आएगा, 56 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 28 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 47 नंबर का सवाल, आंकड़ों का निरूपण निम्न में से किसके द्वारा नहीं होता है, तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा वर्ग चिन्ह। 48 नंबर का सवाल, आंकड़ों के सबसे बड़े और सबसे छोटे प्रेक्षणों के अंतर को क्या कहा जाता है, तो परिसर कहा जाता है, ऑप्शन डी होगा सही उत्तर। 39 नंबर का सवाल, मूल बिंदु यहाँ पर 0 0 हो जाएगा, ठीक है। चलिए 50 नंबर का सवाल, 50 नंबर का सवाल यहाँ पर कौन सा चतुर्थांश में होगा, तो पहले चतुर्थांश में होगा। तो ये था 50 ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन यानी कि आंसर की। इसके बाद साइंस का पेपर जल्द ही डालने वाला हूँ, आप लोग बस चैनल के साथ जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।